हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बात करते हैं वही सवेरे का, जो कि क्या नाश्ता बनना है, क्या खाना बनना है। सवेरे की यही झंझट, वही चिंता, वही टेंशन, ये सारी ज़िंदगी चलता रहता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम सवेरे बज गए हैं 6, मुझे थोड़ा लेट हो गया उठने में। और बेटा तैयार हो गया स्कूल के लिए, उसको स्कूल जाना था, तो मैंने कुछ नाश्ता नहीं बनाया। तो मैंने सोचा फटाफट ना मैगी ही बना ली, वो मैक्रोनी बना लिया जाए। तो मैंने फटाफट मैक्रोनी निकाली और धुल करके सारी सब्जियां काटी। और मैं दिखा नहीं पाई फ्रेंड जल्दी की वजह से, तो मैंने चलो ऐसे ही बना देती हूँ। मैंने एक सजवाइन चटनी भी रखी थी, तो मैंने स्वाद के टेस्ट के लिए, टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है सजवाइन चटनी से, तो मैंने सजवाइन चटनी भी डाल दी और प्याज डाल दिया, लहसुन डाल दिया, थोड़े मसाले डाल दिया। इधर साइड में मैंने तैयार कर लिया चाय भी रख दी है कि चाय भी पकती जाए। उसमें मैंने एक सीटी लगा दी, तो एक सीटी लगा कर ही साइड में रख दिया है, ताकि वो जब अपने आप से ढक्कन खुल जाएगा उसका, तो बहुत अच्छी सी मैक्रोनी हमारी तैयार हो जाती है। तो मैंने जहाँ चाय में अदरक डाल दी, क्योंकि हम लोग चाय में बहुत अदरक ज़्यादा पीते हैं, डालते हैं, क्योंकि चाय सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन चाय में जब अदरक ज़्यादा पड़ी होती है तो चाय का स्वाद बहुत ही बढ़ के आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप दूध डाल दिया है चाय में। नाप के दूध डालने से चाय एक्स्ट्रा नहीं बनती है ज़्यादा, और सभी के लिए हो जाती है। कभी कभी हम लोग तो आधा ही कप पीते हैं, वैसे जब सुबह चाय पीते नहीं हैं, लेकिन रात भर कूलर चला तो चाय क्या बोलते हैं, गले में ना खराश से महसूस हो रही, तो मुझे ऐसा लगा कि चाय पी लेना चाहिए और एक ब्रेड भी खा लेना चाहिए। क्योंकि नाश्ता नहीं करते हैं सवेरे, चाय के साथ कुछ नहीं खाते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत होने लगती है, क्योंकि नाश्ता हो जाता है लेट, क्योंकि सभी के लिए बनता है, इसलिए हमें खाने में बहुत देर हो जाती है। तो तब तक हमें आने लगते हैं चक्कर, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। अब बहुत सारी दिक्कतें रहती है, तो दवा ववा खाना भी पड़ता है, कभी दर्द होने लगता है। इस एज में तो कमर अमर भी दर्द होने लगती है। तो फ्रेंड, यहाँ मेरी चाय कंप्लीट हो गई है। मैंने सोचा चलो सब्जियां भी था, सबको चाय मैंने दे दी और मैंने भी एक चाय और ब्रेड एक खा ली है, साथ में सब्जियां भी काट ली। मैंने आलू बैंगन रखे थे, तो मैंने वही काट लिया, और साथ में सोची कलहार को रख दूँ, क्योंकि बाकी के काम तो फिर दोपहर में फिर थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, फिर दोपहर में जब खाएंगे तो रोटियां सेकना रह जाता है, तो मैंने रोटियां। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बात करते हैं वही सवेरे का, जो कि क्या नाश्ता बनना है, क्या खाना बनना है। सवेरे की यही झंझट, वही चिंता, वही टेंशन, ये सारी ज़िंदगी चलता रहता है। तो चाहे वो मायके में रहे या ससुराल में रहे, औरत को हर जगह दुख है, हर जगह तकलीफ़ है, कहीं वो सुख नहीं है। पहले के ज़माने की बात दूसरी थी, कि जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं थी, तो बहुत सोच पीछे थी। आज की सोच बहुत आगे हो गई है। तो हर लड़की को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आगे बढ़ना और कुछ करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपने पैरों के बल खड़ी है, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसे दुख पहुंचा सके। हर माँ को ये समझना चाहिए कि अगर जो हमें तकलीफ़ हुई है, वो हमारी बेटी को नहीं होना चाहिए। तो अपनी बेटियों को इतना अच्छा बनाओ, इतना ताकतवर बनाओ, इतना ज़्यादा तेज़ बनाओ, कि वो उनको किसी भी प्रकार का कभी संकट ना आए उनके जीवन में, और वो हमेशा खुशी से जीवन जी सकें। आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, लिखाएं और आगे बढ़ाएं। उसमें सहने और न सहने के हैं। जब परिवार के अंदर 2 लोग कमाने वाले होते हैं, तो किसी प्रकार का खिचकिच नहीं होती है, और सभी लोग खुशहाल जीवन जीते हैं। शाम को एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं, आते हैं, प्यार मिलता है परिवार का, पति पत्नी का और सभी का। इससे बहुत घर में खुशियाँ भी रहती हैं, और सभी लोग एक दूसरे को समझते हैं। पति कमाने गया, औरत नहीं कुछ करती है, तो फिर पति इतना उसको टॉर्चर करेगा, अरे हम तो कमाने जाते हैं, तुम क्या करती हो। लेकिन घर का काम तो समझना नहीं चाहते। घर का काम कोई मर्द नहीं समझता। घर के काम कितने होते हैं कि पति तो घर से जाके बाहर बैठ गए जाके ऑफिस में, लेकिन घर में कितने काम होते हैं, कभी कोई समझना चाहता नहीं। सुबह से लेके सुबह बच्चे, नाश्ता पानी, घर,
का काम सारा, दिन भर का खाना, दोपहर का खाना, अगर फैमिली के साथ में है तो दोपहर का खाना, दोपहर में अगर पति ड्यूटी पे है तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर परिवार के साथ में लड़की रह रही है तो दोपहर का खाना भी, कपड़े भी, झाड़ू पोछा, यानी कि इत्यादि दुनिया भर के काम होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये, पति कहे तो कहे, साथ में से सास, जबकि सास ने भी वही दर्द झेला है, लेकिन सास खुद नहीं महसूस करना चाहती, खुद नहीं कहती, वो सोचती है कि वो समझना नहीं चाहती, वो सोचती है कि नहीं तुम मशीन हो, वो अपने ये नहीं सोचती। हम भी यही करते थे, अरे तुम भी वही करती थी, ठीक है, लेकिन थोड़ा परिवर्तन तो लाओ बहुओं के जीवन में। ऐसा नहीं है कि जो तुमने सहा वही बहू भी सहे। अरे उस ज़माने की बात अलग थी, इस ज़माने की बात अलग है। हर ज़माने का ये जनरेशन बढ़ती चली जाती है और सोच भी बदलती रहती है लोगों की, और बदलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, दिमाग में एक ही बात नहीं रहना चाहिए कि नहीं जो हमने सहा है वो आप भी सहें। ऐसा नहीं हो सकता। न्यूज़ में तो मेरा बहुत मन ख़राब होने लगा कि एक उस लेडी के पास बच्चा था और बच्चे को खाना खिला रही थी, खुद भी खा रही थी, पता नहीं किस माहौल से थी, किस उससे थी कि मतलब वो कितना परेशान थी कि नहीं थी, कैसी थी, क्या थी, ये सोचना चाहिए। लेकिन किसी के ऊपर एकदम से हावी नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई भी लेडी हो अब एकदम से आके, आप तो किस बात का दिखा रही थी, क्या आपके पास वर्दी है, वर्दी का दिखा रही थी क्या भाई? अगर वर्दी के दिखा रहे हैं तो ये गलत है। आपको नौकरी मिली है, पुलिस की मिली है, तो पुलिस की क्या है, क्या आप सिर्फ अपने लिए नौकरी कर रही थी? ये तो जनता की सेवा के लिए है कि आप अगर फील्ड पर हैं तो जनता को मतलब देखिए और हेल्प कीजिए उनकी बराबर। अगर वो कोई फालतू बैठा है तो उसे कहिए, अगर 4 गुंडे सामने बैठे होंगे तो आप नहीं कह पाएंगे किसी को। लेकिन वही है कि नहीं, औरत से, औरत होकर भी औरत को ट्रीट करना, मतलब उनको टॉर्चर करना है। अरे नहीं, हमारे पास वर्दी है, वर्दी की ताकत है, हम ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक की परेशानी, हर एक का दुख एक जैसा ही होता है, किसी का अलग नहीं होता। क्योंकि जैसे हम अपने घर में एक जैसा खाना बना के खाते हैं, सभी लोग दाल रोटी खाते हैं, ऐसे ही सभी लोग एक साथ जैसे होते हैं। इसी तरीके से इंसान के जीवन में भी है कि इंसान के दुख सुख भी एक ही जैसे होते हैं लगभग। तो यहाँ पे लोगों को समझना चाहिए।